Hello everyone, welcome to An Academy. This is Debashri here. सो आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल रूल्स। जो बेसिकली ये टॉपिक कहाँ से है, ये है आपका इकोलॉजी के पार्ट से ये टॉपिक है। इसमें हम डिफाइन करेंगे इकोलॉजिकल रूल्स, राइट। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSI UGC नेट एंड दिस इज मी हियर. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA or DEBA1. अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी फ्री क्लास के लिए भी तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कोड DEBA और DEBA1, राइट। तो आप इस कोड से Unacademy Plus भी ज्वाइन कर सकते हो एंड my code is open. My code is open for all categories. Open for all categories. Right? So, benefits क्या क्या है Unacademy Plus का? Daily live classes, structured courses, live test and quizzes, unlimited access to all the top educators of India at single subscription. If you are interested for live class, you can join it with the help of my referral code that is DEBA or DEBA1, जो कि Unacademy के प्लेटफॉर्म में है. You need to download the Unacademy app. आपको Unacademy app डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के बाद you have to search my name Debashri. जो भी मेरा स्पेशल क्लास है, you can enroll with the help of this code DEBA or DEBA1, whatever you like, right? Okay, so these are the prices. अगर आप एक महीने के लिए जुड़ते हैं तो price is 2100 for 3 months. It is 5250 for 6 months. It is 9450 for 12 months. It is 11550 and for 24 months it is 16800. If you use my referral code DEBA or DEBA1, you will be getting a 10% off. So the reduced prices are 1 month 8190, for 3 months it is 4725, for 6 months it is 8505, for 12 months it is 10395 and for 24 months it is 15120. Make sure our subscriptions prices are going to increase soon. So if you are planning for joining Unacademy Plus, you can join it now to save your extra amount, right? So today we are dealing with the ecological rules. सबसे पहले ecological rules है क्या? अब क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट का एक इंटरैक्शन होता है, राइट। तो उस इंटरैक्शन को साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ इकोलॉजिकल रूल. क्लियर? सो इकोलॉजिकल रूल्स है क्या? इट इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन. किसके बीच है ये इंटरैक्शन? ये इंटरैक्शन है आपका ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसको डिफाइन किया है आपके को साइंटिस्ट ने विद द हेल्प ऑफ द terminology ecological rules. Several ecologists has tried to explain the interaction between the organism and their environment in a different perspective of analysis. राइट? तो सबसे पहले इकोलॉजिकल रूल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना चाहिए जो कि बहुत बेसिक्स हैं. जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ रखा है एडेप्टेशन. एडेप्टेशन है क्या? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम बात करते हैं या फिर नॉर्मली हम एडेप्टेशन क्यों बोलते हैं, एडेप्टेशन बेसिकली क्या है? ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बिकम्स बेटर एबल टू लिव इन इट्स हैबिटेट. मतलब वो बहुत अगर मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूँ एडेप्टेशन के बारे में, एडेप्टेशन में क्या होता है, जो भी आपका चेंजेस होते हैं ये चेंजेस आपके जीन लेवल में होता है. कहाँ पे होता है? ये चेंजेस जीन लेवल में होता है. चेंजेस इन जीन लेवल, जो भी चेंजेस होता है ये चेंजेस होता है आपका जेनेटिक लेवल में, राइट. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडेप्टेशन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका चेंजेस होता है ये जीन लेवल में होता है. तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मतलब ये बहुत ही क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इवोल्यूशनरी प्रोसेस हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं होता है. सो हम कह सकते हैं क्या, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट. अगर मैं कहूँ ये तो परमानेंट चेंज भी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर ऐसा चेंज जो टेम्परेरी हो, टेम्पोरेरी चेंज हो
और जिसमें आपका जीन लेवल का इंट्रोडक्शन ना हो, मतलब नो चेंज इन जीन लेवल, जिसमें आपका जीन लेवल में चेंज नहीं हो, नो चेंज इन जीन लेवल, टेम्पररी चेंज होता है, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी होता है उसको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, राइट? ये होता है एक्लेमेटाइजेशन, जो कि आपका क्या टेम्पररी चेंज को डिफाइन करते हैं। आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कहूं, अगर मान लो एडाप्टेशन का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, अगर मान लो क्या, मान लो एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ, जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बर्ड्स जो भी बर्ड्स में आते हैं वो लोग क्या करते हैं? फ्लाइंग करते हैं। तो फ्लाइंग के लिए उनका जो बॉडी, जो बोन्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? थिन बोन्स फॉर फ्लाइंग। तो ये क्या है? ये काइंड ऑफ एडाप्टेशन है। अगर आप देखोगे लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, ये भी एक काइंड ऑफ क्या है? एडाप्टेशन है। तो ये सब क्या हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया आपका जीन लेवल में। ये चेंजेस जो हो गए हैं ये जेनेटिक लेवल में हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्लिमेटाइजेशन का, मुझे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आप एक प्लेन एरिया से, एक इंसान प्लेन एरिया से वो हिली एरिया में मूव करते हैं, राइट? तो इसमें क्या होगा? प्लेन एरिया में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, राइट? हिली एरिया में ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या? लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। तो जैसे ही लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा हिली एरिया में, तो जो पर्सन होगा उसको क्या होगा? प्लेन एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होगा। हिली एरिया में जाएंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होगा। तो उस हिली एरिया हाइपोक्सिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए भी बॉडी कुछ चेंजेस करेंगे। तो दैट चेंजेस आर टेम्पररी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं एक्लेमेटाइजेशन। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजी बिटवीन एडेप्टेशन एंड एक्लेमेटाइजेशन। अभी दूसरी टर्मिनोलॉजी जो है ये है आपका यस होम्योथर्मिक एंड पोइकिलोथर्मिक। पढ़ा होगा आप लोगों ने होम्योथर्मिक क्या है एंड पोइकिलोथर्मिक क्या है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल रूल्स को समझने के लिए, राइट? तो दो चीज है होम्योथर्मिक एंड पोइकिलोथर्मिक। जो आपका होम्योथर्मिक है उसको हम एंडोथर्म्स भी बोलते हैं, एंडोथर्म्स भी बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये आपका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसका? पोइकिलोथर्म्स का, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं क्या? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड हम बोलते हैं, और हम इसको एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर वो चेंज होता रहता है। बॉडी टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। जो इनका बॉडी टेम्परेचर है ये आपका चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के साथ साथ। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें आएगा आपका एम्फीबियंस एंड क्या आएगा? एम्फीबियंस आएगा रेप्टाइल्स एटसेट्रा, राइट? और अगर मैं आपकी बात करूं होम्योथर्मिक के केस में, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एग्जाम्पल होगा बर्ड्स, मैमल्स, राइट? तो जो भी इकोलॉजिकल रूल्स होते हैं, बेसिकली वो आपके एंडोथर्म के लिए होता है। जो भी आपका इकोलॉजिकल रूल्स होते हैं ये आपके किसके लिए होता है? ये आपके होता है एंडोथर्म्स के लिए। मेक श्योर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? इसीलिए मैंने ये पार्ट को क्लियर करवाया है। लेट्स आज जो हम रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगी मैं इस क्लास में, वो है आपका एलेन्स रूल, बर्जमैन्स रूल, एलेन्स रूल, गॉगलर्स रूल।
गॉगलर्स रूल एंड विल्सन्स रूल, राइट। तो सबसे पहले बर्जमैन रूल। बर्जमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था। किसके बीच रिलेशन दिया था? इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो रिलेशन आपका इन्होंने दिया था बॉडी साइज, सरफेस एरिया, बॉडी साइज, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के साथ। हम इस स्टेटमेंट में आऊंगी, पहले मैं आपको समझाती हूँ। इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो क्या था, जो बॉडी साइज, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज लार्ज होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का अगर लार्ज बॉडी साइज होता है, तो आप ध्यान से देखना उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ज्यादा है तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया स्मॉल होते हैं, राइट। किसके कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं? वॉल्यूम के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया कम होता है तो जो हीट लॉस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, लेस हीट लॉस, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके कहाँ मिलते हैं? कोल्डर रीजन में मिलते हैं। समझ आया? तो उन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म के बड़े साइज होते हैं उनका क्या होता है आपका, वो ऑर्गेनिज्म हायर ऑल्टीट्यूड मींस कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वो उस ऑर्गेनिज्म का जिसका बॉडी साइज स्मॉल होते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का स्मॉल बॉडी साइज होता है तो इन दैट केस उनका क्या होता है आपका, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया लार्ज होते हैं। किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम के कंपैरिजन में, मतलब उनका वॉल्यूम स्मॉल होते हैं और इसीलिए उनका जो होता है हीट लॉस, ये क्या होता है, हीट लॉस ज्यादा होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हीट लॉस ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा वार्मर रीजन में। यही था, यही लॉ है, उन्होंने डिफाइन किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्टेटमेंट में, बोल्ट्जमैन रूल स्टेट्स दैट ऑर्गेनिजम्स एट हायर लैटिट्यूड शुड बी लार्जर एंड थिकर देन दोज क्लोजर टू द इक्वेटर टू बेटर कंजर्व हीट, राइट। तो जिसका बॉडी साइज ज्यादा होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है। किसके कंपैरिजन में कम होते हैं? वॉल्यूम के कंपैरिजन में, राइट। और इनका लेस हीट लॉस होता है, कोल्डर रीजन में वो ज्यादा पाए जाते हैं। अगर किसी का बॉडी साइज स्मॉल होता है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो उसका हीट लॉस ज्यादा होता है एंड आर फाउंड इन द वार्मर रीजन। अगर मैं बोल्ट्जमैन लॉ को यहाँ फिर से डिफाइन करूं तो आपका क्या है, इन्होंने रूल क्या दिया था, इन्होंने रूल ये दिया था कि जो बॉडी साइज है, अगर किसी का लार्जर बॉडी साइज है, अगर किसी का क्या है, लार्जर बॉडी साइज है, तो इसका क्या होगा आपका, मैं दूसरा एंगल लेती हूं, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया स्मॉल होगा, सरफेस एरिया स्मॉल होगा। किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम के कंपैरिजन में, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो का, देखो सरफेस एरिया न्यूमैरेटर में है और सरफेस एरिया स्मॉल है, तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, स्मॉल होगा, राइट। स्मॉल होगा तो आपका क्या होगा, अगर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो स्मॉल होगा तो हीट लॉस लेस होगा, लेस हीट लॉस। तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेगा, ये ऑर्गेनिज्म मिलेगा हमारा कोल्डर रीजन में, राइट। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं किसी ऑर्गेनिज्म का अगर बॉडी साइज बहुत बड़ा है, सॉरी, अगर आपका बॉडी साइज बहुत बड़ा है, जस्ट अ मिनट, मैंने अभी जस्ट 1 मिनट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ज्यादा है, लार्ज बॉडी साइज, तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम कम होता है, कम होने के वजह से उसका हीट लॉस क्या होता है, लेस होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलता है, कोल्डर रीजन में। उसी तरह से मैं अगर बात करूं किसी ऑर्गेनिज्म का जिसका साइज ज्यादा हो, मतलब स्मॉल हो, स्मॉल अगर बॉडी साइज होता है तो क्या होता है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, लार्ज होगा, राइट। तो हीट लॉस क्या होगा, मोर हीट
लॉस। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपके वार्मर रीजन में। तो बेसिकली आपके बोल्ट्जमैन जो लॉ है उससे बेसिकली रिलेशन क्या सामने आ रहे हैं? रिलेशन ये सामने आ रहे हैं कि बॉडी साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया is inversely proportional to your what? Is inversely proportional to your heat loss. क्लियर हुआ सबको? राइट तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है सरफेस एरिया स्मॉल किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? न्यूमरेटर में है ये, तो ये भी स्मॉल होगा। राइट एवरीवन, तो इसी को मैंने यहाँ पे समझाया है। लार्ज बॉडी साइज होगा तो सरफेस एरिया स्मॉल होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके वजह से आपका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो स्मॉल होता है। क्योंकि सरफेस एरिया न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर छोटा होगा, राइट, स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया स्मॉल है, इसलिए इसका हीट लॉस भी कम होगा और ये कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं स्मॉल बॉडी साइज की बात करूं तो स्मॉल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा? लार्ज होगा, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या होगा? लार्ज एंड वॉल्यूम लेस, तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा? लार्ज, राइट। तो हीट लॉस क्या होगा? ज्यादा, एंड ये वार्मर रीजन में पाया जाता है। क्लियर? तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया है, राइट। नेक्स्ट, population and species of larger size area are found in colder environment and species of smaller size are found in warmer region. Larger organism low surface area to volume ratio. क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म लार्जर होता है तो इनका सरफेस एरिया कम होता है एंड क्या होता है? वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या होगा? वो छोटा होगा, राइट। तो हीट लॉस क्या होगा? हीट लॉस कम होगा। हीट लॉस कम होगा तो कहाँ मिलेगा? कोल्डर रीजन में, राइट। ये होगा आपका बेसिक पार्ट। क्लियर एवरीवन? राइट, ये हो गया। अगर मैं इसी तरह से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जो आपके स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉलर बॉडी साइज, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो हीट लॉस क्या होगा? हीट लॉस भी इनका ज्यादा होगा। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा वार्मर रीजन के पास, राइट। तो ये था बोल्ट्जमैन रूल का कॉन्सेप्ट। ये है एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखो, ये है आपका बॉडी साइज बड़ा है तो ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपका कोल्डर रीजन में, राइट। ये मिलता है आपके कोल्डर रीजन में। इसका बॉडी जो साइज है ये क्या है? ज्यादा है, तो सरफेस एरिया स्मॉल है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम क्या है? स्मॉल है। तो हीट लॉस क्या होगा? हीट लॉस कम होगा। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपके कोल्डर रीजन में, राइट एवरीवन। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपके कोल्डर रीजन में। उसी तरह से इसका बॉडी साइज क्या है? इसका बॉडी साइज छोटा है, स्मॉल है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वॉल्यूम छोटा होगा, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम मोर, हीट लॉस क्या होगा? मोर, राइट। तो ये कहाँ मिलेगा? वार्मर रीजन में। देखो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अगर हम एलेन्स रूल की बात करते हैं, एलेन्स रूल बेसिकली बोल्ट्जमैन रूल का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला था? जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस का मतलब क्या है आपका? अपेंडेजेस का मतलब है ईयर, लिम्ब, हैंड, टेल। इन्होंने बोला था जो एनिमल्स कोल्डर एनवायरनमेंट में मिलता है उनका शॉर्टर अपेंडेजेस होता है देन देयर क्लोज रिलेटिव। उन्होंने बोला था, उन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को दो रीजन में बांटा था,
कौन कौन सा रीजन था इनके हिसाब से था? एक वार्मर रीजन था और एक कोल्डर रीजन था। एक वार्मर रीजन था और एक कोल्डर रीजन में इन्होंने डिवाइड किया था। इन्होंने जो बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म वार्मर रीजन में मिलते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स वार्मर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो अपेंडेजेस होता है, उनका अपेंडेजेस क्या होता है? उनका अपेंडेजेस होता है लॉन्ग एंड थिक, राइट? लंबा होते हैं, मतलब बड़े साइज के होते हैं। लेकिन जो आपके अपेंडेजेस, जो ऑर्गेनिज्म स्मॉलर साइज में, कोल्डर रीजन में मिलते हैं, उनका अपेंडेजेस क्या होता है? आपका स्मॉलर होते हैं। लॉन्ग टेल एंड थिक होगा तो क्या होगा? हीट लॉस ज्यादा होगा, राइट? इसलिए ये वार्मर रीजन में मिलते हैं। कोल्डर है, स्मॉलर है, तो हीट लॉस क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इसीलिए इसको कोल्डर रीजन में मिलते हैं। आप ध्यान से देखो, इसके कान देखो, दोनों के कान देखो, किसके बड़े हैं? इसके बड़े हैं, इसके छोटे हैं। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा कोल्डर रीजन में, क्योंकि इसका हीट लॉस क्या है? कम है। इसका हीट लॉस कम है, इसका है आपका हीट लॉस ज्यादा है। और ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपका वार्मर रीजन में, राइट? ये है आपका एलेन्स रूल का स्टोरी। ये भी देखो, कान बड़े बड़े हैं, कान छोटे हैं। तो अगर मैं एलेन्स रूल को डिफाइन करूं यहाँ, एलेन्स रूल के हिसाब से आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा पार्ट? एक है आपका वार्मर रीजन के ऑर्गेनिज्म और एक है आपका कोल्डर रीजन। ये रूल भी आपका एप्लीकेबल है एंडोथर्म्स के लिए। और जो मैंने आपको ये बोल्ट्जमैन रूल्स बताया, ये भी आपका एप्लीकेबल है किसके लिए? ये भी एप्लीकेबल है आपका एंडोथर्म्स के लिए। मेक श्योर। तो अभी वाला जो रूल है, एलेन्स रूल की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो वार्मर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो अपेंडेजेस होता है, ऑर्गेनिज्म का जो अपेंडेजेस होता है, अपेंडेजेस का मतलब क्या है आपका? ईयर, हाथ, पाँव, टेल, राइट? इनका जो अपेंडेजेस होता है ये लॉन्ग होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो लार्ज होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, उनका जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस का मतलब है, मैंने अभी बोला, ईयर, टेल, लिम्ब एटसेट्रा, इनका अपेंडेजेस क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, राइट? तो अगर ज्यादा होगा तो हीट लॉस क्या होगा? हीट लॉस ज्यादा होगा। और अगर छोटा होगा तो हीट लॉस क्या होगा? कम होगा, राइट? ये था आपका एलेन्स रूल। नेक्स्ट, ग्लॉगर्स रूल। ग्लॉगर्स रूल भी आपका एंडोथर्म के लिए है। ये बेसिकली जो रूल है, ये आपका पिगमेंट के ऊपर डिफाइन किया गया है। पिगमेंटेशन के ऊपर डिफाइन किया गया है। तो मैं अगर इसको डिफाइन करूं ग्लॉगर्स रूल को, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके वार्मर रीजन में पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स वार्मर रीजन में पाए जाते हैं, इनका जो स्किन कलर होते हैं ये डार्क कलर के होते हैं, राइट? और जो आपका कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, कोल्डर रीजन में जो पाए जाते हैं, ये होता है आपका लाइट कलर। समझ आया इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो आपके वार्मर रीजन में होते हैं ये आपके डार्क कलर के होते हैं, और जो आपका कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, ये उनका कलर क्या होता है? लाइट कलर के होते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डार्क कलर में क्या होता है आपका? एक पिगमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। पिगमेंट का काम क्या है? ये जो मेलानिन है बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम यूवी रेडिएशन से, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन से, ये ऑर्गेनिज्म को बचाते हैं, राइट? तो जो भी ऑर्गेनिज्म वार्मर रीजन में होगा उनका क्या होगा? यूवी रेडिएशन ज्यादा होगा, यूवी ज्यादा होगा, यूवी ज्यादा होगा तो क्या होता है? मेलानिन भी ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट सिंथेसाइज होते हैं, राइट? तो इसीलिए इनका क्या होता है? स्किन कलर डार्क होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसका? वार्मर रीजन का। अगर मैं बात करूं कोल्डर रीजन का, कोल्डर रीजन में यूवी कम होते हैं,
राइट। तो इसीलिए मेलानिन का भी सिक्रेशन कम होता है, तो इसीलिए जो कलर होते हैं ये लाइट कलर का होता है। तो आप ध्यान से देखो, ग्लॉगर्स रूल इज एन इको जियोग्राफिकल रूल व्हिच स्टेट्स दैट within a species of endotherms, more heavily pigmented forms tend to be found in more humid environment, example near the equator, right? तो ये इन्होंने डिफाइन किया था ग्लॉगर्स ने, जो कि आपका पिगमेंटेशन के फॉर्म में इन्होंने रूल दिया था। जो ऑर्गेनिज्म वार्मर रीजन में मिलते हैं उनका स्किन कलर डार्क होते हैं, और जो कोल्डर रीजन में होते हैं इनका स्किन कलर लाइट होता है। ये है एग्जाम्पल, ये है आपका वार्मर रीजन का और ये है आपका कोल्डर रीजन का। देखो इनका स्किन कलर लाइट है, डार्क। नेक्स्ट विल्सन्स रूल। विल्सन्स रूल के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिज्म कोल्ड जगह में मिलते हैं या ठंड के जगह में मिलते हैं उनका थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट compared to lean skin of animals in tropical habitats, means animal living in the Arctic region, आर्कटिक रीजन मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फैटी होता है कंपेयर टू ह्यूमिड क्लाइमेट। वहां पे क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट लेस होता है और ये थिन होता है। Animals living in the Arctic region have thick layer of subcutaneous fat compared to lean skin animals in tropical habitat. Animals have long hairs in Arctic region as compared to hotter climate. Example, sheep and goats in colder climate have long hairs and thick subcutaneous fat than hot climate animals. राइट तो ये था आपका रूल। यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड क्या क्या रूल्स हमने देखा। हमने देखा सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो कि बर्चमैन रूल्स के थ्रू बर्चमैन ने दिया था। उन्होंने बोला था अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज छोटा होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, राइट, और वॉल्यूम कम होगा। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सरफेस एरिया न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर लार्ज है तो रेशियो भी हाई होगा, राइट। तो उसका हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, फास्टर रेट में होगा, ज्यादा होगा मीन्स फास्टर रेट में होगा। तो लिविंग एनवायरनमेंट कहाँ ये प्रेजेंट रहेगा, ये रहेगा वार्मर एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल हो गया रेड बर्ड्स। लेकिन अगर हम लार्ज एनिमल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो पोलर बियर। हाँ, पोलर बियर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर साइज ज्यादा है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है। किसके कंपैरिजन में कम होता है, वॉल्यूम के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इनका ओवरऑल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है और ये न्यूमरेटर पे है, राइट। तो हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस भी लेस होगा। तो यह एनिमल्स कहाँ मिलेगा, कोल्डर एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल हो गया पोलर बियर, आर्कटिक वुल्फ, राइट। तो ये था आपका इकोलॉजिकल रूल्स। अगर आप ऐसे ही क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म में। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में बाय टाइपिंग माय नेम देबश्री, and you can subscribe to our YouTube channel for more updates. And thank you so much students for joining this session. If you have any queries, you can ask me on Unacademy platform by dropping a message, or also you can comment here. Thank you. Bye bye. Take care everyone and good night.